Hello students, today we'll discuss about preferred number, basic series and derived series. This topic is covered in the unit number 1, that is the introduction in design of machine element subject. At the end of this lecture, you will be able to know about preferred numbers and basic series. Also know applications of preferred numbers. Also understand the relation between progression ratio, range ratio and number of terms in geometric series. You will be able to know the derived series with examples. First of all, I would like to explain the preferred numbers. Basically, preferred numbers plays an important role in determining the size of the products. A Frenchman named Captain Charles Renard used the preferred numbers. तो सबसे पहले फ्रेंच एक पर्सन था जिसका नाम था कैप्टन चार्ल्स रेनार्ड, उसने ये प्रीफर्ड नंबर्स का यूज़ किया था और प्रीफर्ड नंबर्स का मेन ऑब्जेक्टिव या मेन रोल जो है दैट इज़ द इम्पोर्टेंट रोल टू डिटरमाइनिंग द साइज़ ऑफ द प्रोडक्ट. बट ये साइज़ जो है वो स्टैंडर्डाइज लेवल पे उसको डिफाइन करने की जो प्रोसेस है और उसके लिए जो न्यूमेरल्स यूज़ होते हैं दैट इज़ नोन एज अ प्रीफर्ड नंबर्स. These sizes are expressed numerically and are called preferred numbers. Also, we called the preferred values or preferred series, right? Then, with the acceptance of standardization, there is a need to keep the standard sizes or dimensions of any component or product in discrete steps. मीन्स स्टैंडर्डाइजेशन जो हमने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है पिछले वीडियो के अंदर, सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट या एलिमेंट या उसका जो प्रोडक्शन होता है तो बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन और स्टैंडर्ड साइज या डायमेंशंस के बेस्ड पे होता है और उसके लिए हमको बेसिकली एक स्पेसिफिक स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए उसको हमको बनाना पड़ता है. देन द साइजेस शुड बी स्प्रेड ओवर द वाइड रेंज. एट द सेम टाइम दिस शुड बी स्पेस्ड प्रॉपरली. मीन्स यहाँ पर जो साइजेस हम डिफाइन करते हैं वो बेसिकली ऑल ओवर लेवल पे वो स्प्रेड होनी चाहिए एंड वही सेम टाइम पे वो ओवल वो प्रॉपरली स्पेस्ड होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, इफ शाफ्ट डायमीटर्स आर टू बी स्टैंडर्डाइज बिटवीन 10 mm and 25 mm, then sizes should be like 10 mm, 12.5 mm, 16 mm, 20 mm and 25 mm, and not like 10 mm, 11 mm, 13 mm, 18 mm, 25 mm. ओके, सो यहाँ पर मैं जो एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें मैंने एक शाफ्ट का डायमीटर की साइज़ के बारे में मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, जिसकी स्टैंडर्डाइज साइजेस को डिफाइन करने के लिए अगर हमको बोला गया है, इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है कि भाई 10 mm एंड 25 mm के बीच की साइजेस स्टैंडर्डाइज साइजेस को डिफाइन करनी है तो हमको ऐसे बिगिनिंग वैल्यू जो है जो हमको रेंज में दी गई है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 10 mm, देन स्टैंडर्डाइज साइज जो है अभी जो नेक्स्ट साइज आती है 12.5 mm, देन 16 mm, देन 20, 25 रिस्पेक्टिवली, राइट. बट कहीं पर भी हम ऐसा नहीं देखते हैं कि भी 10 mm, देन 11 mm साइज़ का शाफ्ट, देन 13 mm साइज़ का शाफ्ट, राइट. सो स्टैंडर्डाइज साइजेस को ही फॉलो करते हैं हम लोग.
Okay. Experience has shown that customer demand such as structural shapes, motor capacity, spindle sizes, shaft sizes, speed reduction, etc. are more satisfactory if in geometric progression. मतलब अनुभव मीन्स एक्सपीरियंस के आधार पे ऐसा रिजल्ट मिल रहा है, ऐसा जानने को मिल रहा है कि कस्टमर्स जो होते हैं उसकी जो डिमांड्स होती है लाइक कौन से एरिया में, तो यहाँ पर कुछ एरियाज मैंने मेंशन किया है लाइक स्ट्रक्चरल शेप साइजेस, मोटर कैपेसिटीज, स्पिंडल साइजेस, शाफ्ट साइजेस, स्पीड रिडक्शन एक्सेट्रा मीन्स वगैरह में जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशનમાં જો એની વેલ્યુઝ એની સાઇઝીસ ડિફાઇન થતી હોય તો એ વધુ સેટિસ્ફેક્ટરી રિઝલ્ટ આપણને આપે છે, રાઈટ. રાઉન્ડિંગ અપ ધ પોઝિશન્સ ઓફ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन gives the preferred numbers. मीन्स जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशंस की जो स्टेप्स है वो स्टेप्स को अगर हम राउंड अप वैल्यू में कंसिडर करने के लिए जाते हैं तो वहाँ से जो हमको वैल्यू डिफाइन होके मिलती है और वो न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरल्स वैल्यू को हम प्रीफर्ड नंबर की टर्म से हम पहचानेंगे. ओके. लार्ज नंबर ऑफ साइजेस इज रिड्यूसेस टू अ स्मॉलर नंबर ऑफ साइजेस बाय द यूज ऑफ प्रीफर्ड नंबर्स इन 5 जियोमेट्रिक सीक्वेंसेस. मीन्स मोटी संख्या मीन्स लार्ज नंबर्स में जो हमको साइजेस जो हमारे पास डिफाइन होके मिलती है उसको हम कैसे कम मतलब छोटी साइज में, छोटी वैल्यू में और कम वॉल्यूम में उसको हम कन्वर्ट कर पाए. ओके. वो भी कौन से बेसिस पे? 5 जियोमेट्रिक सीक्वेंसेस के अकॉर्डिंग सिलेक्शन के बेस पे, राइट. सो these are rounded off normally up to 2 decimal. और ये जो बेसिकली ये जो प्रीफर्ड नंबर्स जो हम राउंड अप करते हैं वो नॉर्मली अप टू 2 डेसिमल में उसको हम कंसिडर करते हैं, राइट. These are 5 basic series of preferred numbers such as R5, R10, R20, R40 and R80. The common ratio of each series are as follows. ओके. तो ये 5 बेसिक सीरीज जो है ओके जो प्रीफर्ड नंबर्स को डिफाइन करती है लाइक मैंने जैसे आपको बताया R5 से लेके R80 तक. ओके. एंड द कॉमन रेशियो ऑफ ईच सीरीज आर एज फॉलोज. दिस लेड to the use of geometric series known as series of preferred number, or we can say the preferred series. And preferred series are series of numbers obtained by geometric progression and rounded off. मतलब यहाँ पर जो हमको प्रीफर सीरीज आर सीरीज ऑफ नंबर्स, मतलब जो ये श्रेणी में ये जो सीरीज के अंदर जो हम नंबर्स प्रीफर्ड नंबर्स कंसिडर करते हैं वो हमको बेसिकली कहाँ से मिलता है, कौन से प्रोसेस के अकॉर्डिंग मिलता है, तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस की बेस पे हमको ये मिलता है और वो भी हम उसको राउंडेड अप वैल्यू को हम कंसिडर करते हैं, राइट. यहाँ पर आपको ये स्लाइड के अंदर एक बेसिक सीरीज का टेबल दिख रहा है. ओके. सो ये टेबल के अंदर बेसिकली आपको 4 कॉलम दिखाई दे रही है जिसमें फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट कर रही है बेसिक सीरीज, देन सेकंड रिप्रेजेंट कर रही है स्टेप्स ऑफ बेसिक सीरीज, थर्ड कॉलम रिप्रेजेंट कर रही है प्रोग्रेशन रेशियो की वैल्यू एंड फोर्थ कॉलम में है उसकी राउंडेड वैल्यू, प्रोग्रेशन रेशियो की राउंडेड अप वैल्यू को शो कर रही है. तो ये पूरा जो टेबल जो है जो बेसिक सीरीज हमने आगे मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया कि भाई R5 से लेके R80 तक, तो उसके जो स्टेप्स ऑफ बेसिक सीरीज क्या बनेंगे, राइट. जैसे हम 10 एक बेस को कंसिडर किया तो 10 की 1/5 रेसिप्रोकल के स्टेप्स 1/5 की वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे तो उसके ऊपर से कैलकुलेशन के बेस्ड पे हमको उसके प्रोग्रेशन रेशियो वैल्यू मिल रही है 1.5849. ओके. और ये जो 1.5849 जो प्रोग्रेशन रेशियो हमको मिला जिसको बेसिकली डिनोट करते हैं 5 साइन से,
कौन से साइन से करेंगे, फाई। ओके, तो ये प्रोग्रेशन रेशियो की वैल्यू को हम अगर राउंडेड अप करेंगे तो हमको प्रोग्रेशन रेशियो की वैल्यू अभी मिल रही है 1.58। ओके, और वी कैन ऑल्सो कंसिडर एज अ 1.60, राइट। सेम थिंग R10 बेसिक सीरीज के लिए हमको प्रोग्रेशन रेशियो की वैल्यू मिल रही है। सेम स्टेप्स ऑफ बेसिक सीरीज हम अप्लाई करेंगे, 10⁻1/10 कैलकुलेट करेंगे और उसके ऊपर से हमको प्रोग्रेशन रेशियो की वैल्यू मिलेगी 1.2589। तो ये कैलकुलेशन के बेस पे मिल रहा है हमको, सिंप्लीफाई किया हमने, और अभी हम उसको राउंडेड अप करेंगे वो वैल्यू को, प्रोग्रेशन रेशियो की वैल्यू को, तो हम आंसर कंसिडर करेंगे 1.25 और वी कैन से द 1.26। ओके, देन थर्ड वन इज द बेसिक सीरीज इज R20। सेम स्टेप्स ऑफ बेसिक सीरीज में हम मेंशन करेंगे 10⁻1/20। सो यहाँ पर हमको ये बेसिक सीरीज के लिए हमको प्रोग्रेशन रेशियो की वैल्यू मिल रही है 1.1220। उसको हम 2 डेसिमल में कंसिडर करने के लिए जाएंगे तो हमको अभी प्रोग्रेशन रेशियो की वैल्यू राउंडेड अप होके मिलेगी 1.12। देन नेक्स्ट वन इज द R40 बेसिक सीरीज स्टेप्स 10⁻1/40। प्रोग्रेशन रेशियो हमको मिलेगा उसका कैलकुलेशन के बेस्ड पे 1.0592, राइट। उसको हम राउंडेड अप करेंगे तो हमको राउंडेड अप वैल्यू मिलेगी 1.06 हम कंसिडर करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट R80 बेसिक सीरीज के लिए स्टेप्स ऑफ बेसिक सीरीज 10⁻1/80 and that progression ratio value is 1.0292 on the based on calculation, and rounded up value of progression ratio is we can consider the 1.03। तो ये पूरा टेबल आपको बेसिक सीरीज का दिया हुआ है यहाँ पर मैंने, जिसके ऊपर से आपको प्रोग्रेशन रेशियो की वैल्यू कैसे डिफाइन होती है वो कैलकुलेशन पे सिंपल कैलकुलेशन है, एंड देन उसको हम 2 डेसिमल में राउंडेड अप करेंगे और वो वैल्यू को हम प्रोग्रेशन रेशियो की वैल्यू कंसिडर करेंगे। फर्दर एग्जांपल में भी वो हम उसको यूटिलाइज करने वाले हैं, राइट। देन नेक्स्ट देर आर 5 बेसिक सीरीज विथ स्टेप्स रेशियो, जैसे टेबल फॉर्म में मैंने आपको एक्सप्लेन किया 10⁻1/5, 10⁻1/10, 10⁻1/20, 10⁻1/40 एंड 10⁻1/80। And similarly, this ratio are approximately equal to 1.60, 1.26, 1.12, 1.06 and 1.03 respectively. The 5 basic series of preferred numbers known as preferred series are designated as R5, R10, R20, R40 and R80. Now, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीफर्ड नंबर्स। तो ये बेसिकली कहाँ पर यूटिलाइज होता है, प्रीफर्ड नंबर्स का एप्लीकेशन क्या है, एरिया ऑफ एप्लीकेशन क्या है, उसको एग्जाम्पल्स भी अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आता है तो आप ये मेंशन कर सकते हो। सो हियर मोटर कैपेसिटी, स्पिंडल साइजेस, स्टैंडर्ड शाफ्ट डायमीटर्स, पावर रेटिंग ऑफ कपलिंग्स, सेंटर डिस्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड गियर बॉक्सेस एक्सेट्रा, ऐसे तो बहुत सारे हैं। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स जो प्रेफर्ड नंबर्स के हैं, जो जहाँ पर प्रेफर्ड नंबर्स यूज में आता है, राइट। मीन्स मोटर की कैपेसिटी को डिफाइन करना है, उसकी स्टैंडर्ड साइजेस को डिफाइन करना है, स्पिंडल्स की स्टैंडर्ड साइजेस डिफाइन करना है, शाफ्ट डायमीटर्स आपको डिफाइन करने के लिए पूछा है, पावर रेटिंग्स ऑफ कपलिंग की पावर रेटिंग्स को डिटरमाइन करने के लिए पूछा है, या सेंटर डिस्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड गियर बॉक्सेस। तो ये सब जगह पे हम स्टैंडर्डाइज साइज को डिफाइन करने के लिए हम प्रीफर्ड नंबर्स प्रोग्रेशन रेशियो के अकॉर्डिंग हम उसकी स्टैंडर्ड साइजेस को डिफाइन करेंगे। एग्जाम्पल में हम देखेंगे डिटेलिंग में। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ प्रीफर्ड नंबर्स क्या है, राइट। सो फर्स्ट, इट कैन बी कन्वीनियंटली यूज्ड इन डिफरेंट एरियाज लाइक डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग। मीन्स प्रीफर्ड नंबर्स जो है वो डिज़ाइन एरिया के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग एरिया एंड मार्केटिंग जैसे डिफरेंट एरियाज में यूज में आता है। सेकेंड इज द used to standardize the appliances, machine parts, weights of the packages, voltage, power, dimension, etc. Okay, means standardize the appliances means बहुत सारे जो मशीन appliances जो होते हैं उसके अंदर, मशीन पार्ट्स के अंदर, ओके,
जो पैकेजेस का वेट है उसको डिफाइन करने के लिए, वोल्टेज, पावर, डायमेंशंस एक्सेट्रा जैसे टर्म्स को डिफाइन करने के लिए हम प्रीफर्ड नंबर्स का यूज़ करते हैं. अनदर एप्लीकेशंस ऑफ प्रीफर्ड नंबर इज यूज टू ऑब्टेन डिराइव सीरीज. डिराइव सीरीज को ફાઇન્ડ કરને કે લીએ, ડિટરમાઇન કરને કે લીએ એને આપ મેળવવા માટે થઈને પણ આપણે પ્રિફર્ડ નંબરનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. નેક્સ્ટ एप्लीकेशन यूज टू स्टैंडर्डाइज द इंडस्ट्रियल डिज़ाइन. लाइक एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रिक मोटर, मशीन टूल्स, क्रेन्स एक्सेट्रा. मीन्स जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस होती है उसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर है या मशीन टूल है या क्रेन है, ऐसे जो इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस जो है, औद्योगिक उपकरणों जो है उसकी डिज़ाइन करने में भी कौन सी टर्म्स की हमको ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ नोन एज अ प्रीफर्ड नंबर्स. हम उसका बेस्ड लेते हैं, राइट. देन नेक्स्ट एप्लीकेशन यूज टू स्टैंडर्डाइज द साइज ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स लाइक बार, रोड, प्लेट, शीट, ओके, मेटल स्ट्रिप, एंगल, चैनल, बीम etc. So these all are the structural products, okay, structural members or we can say the structural elements etc. manufactured in steel plant. means metal working plant के अंदर, स्टील प्लांट के अंदर ऐसे जो कंपोनेंट है लाइक मेटालिक रोड है या प्लेट है, सीट है, मेटल स्ट्रिप है, ओके, बार है, उसके इस टाइप के डिफरेंट सेक्शंस को लाइक एंगल, चैनल एक्सेट्रा उसके उत्पादन के अंदर, उसके प्रोडक्शन के अंदर बेसिकली उसके स्टैंडर्ड साइजेस को गेन करने के लिए भी हम प्रीफर्ड नंबर का यूज़ करते हैं. सो दिस ऑल आर दी एप्लीकेशंस ऑफ द प्रीफर्ड नंबर्स. ओके, देन नेक्स्ट, नाउ ये टॉपिक में मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिलेशन बिटवीन प्रोग्रेशन रेशियो, रेंज रेशियो एंड नंबर ऑफ टर्म्स इन जियोमेट्रिक सीरीज. ओके, सो ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन यहाँ पर अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ, जो रिलेशन के बेस पे हम आगे एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, राइट. तो यहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स, यहाँ पर कुछ टर्म्स मैंने मेंशन की हुई है, उसको मैं बता देता हूँ पहले. फर्स्ट इज द ए मिनिमम. मीन्स द फर्स्ट और स्मॉलेस्ट टर्म इन द जियोमेट्रिक सीरीज. जियोमेट्रिक सीरीज की कुछ टर्म्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए, जिसमें फर्स्ट टर्म है ए मिनिमम. मीन्स दैट इज द फर्स्ट वैल्यू और द स्मॉलेस्ट टर्म इन द जियोमेट्रिक सीरीज. देन सेकंड इज द ए मैक्सिमम. मीन्स द लास्ट और वी कैन से द largest term in the geometric series. Then next is the capital N, means number of terms in the geometric series. And fourth is the phi, ये जो मैंने आगे आपको बताया progression ratio of the geometric series. Now from the above details the given geometric series will be as follows. जैसे मैंने आपको आगे प्रीवियस स्लाइड में जैसे एक्सप्लेन किया कि भी कौन सी टर्म्स ये रिलेशन को समझने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग एक सीरीज क्रिएट की है यहाँ पर. जैसे ए मिनिमम, देन ए मिनिमम मल्टीप्लाई फाइव, ए मिनिमम इंटू मल्टीप्लाई 5⁻², देन ए मिनिमम इंटू मल्टीप्लाई 5⁻3. ओके, ऐसे ही ए मिनिमम इंटू 5⁻n-1. सो हियर ए मीन means a minimum into 5⁻n-1 is equal to, we can consider as the last or largest term, means a maximum. Okay, now range ratio r, दूसरा जो टर्म था यहाँ पर रिलेशन के अंदर, दैट इज द रेंज रेशियो. उसको हम डिनोट करेंगे r से, प्रोग्रेशन रेशियो को डिनोट करेंगे 5 से. नाउ द रेंज रेशियो मीन्स r इज इक्वल टू सिंपल रेशियो ऑफ लास्ट टर्म टू द फर्स्ट टर्म. ओके, मीन्स રેન્જ રેશિયો કોને કહીશું? લાસ્ટ ટર્મ અને ફર્સ્ટ ટર્મના ગુણોત્તરને આપણે રેન્જ રેશિયો તરીકે ઓળખશું. સો હિયર મેથેમેટિકલી એક્સપ્રેસ્ડ ધ રેન્જ રેશિયો આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ મેક્સ ડિવાઇડેડ બાય ધ એ મીન. ઓકે, મીન્સ એ મેક્સિમમ ડિવાઇડેડ બાય ધ એ મિનિમમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ए मिनिमम इंटू 5⁻n-1. तो ये वैल्यू कहाँ से आई? ए मैक्सिमम. हमने ऑलरेडी ऊपर डिफाइन किया है कि ए मैक्स इज इक्वल टू, वी कैन कंसिडर इज ए मीन इंटू 5⁻n-1. सो ये वैल्यू हमने ए मैक्सिमम की जगह पे प्लेस कर दी.
divided by the a minimum, so that r is equal to 5 raised to n minus 1, बिकॉज a मिनिमम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में है तो वो रिमूव हो जाएगी वो वैल्यू। तो हमारे पास क्या बचेगा, मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यू थी 5 रेज टू पावर n माइनस 1। सो हमको रेंज रेशियो के तौर पे हमको क्या मिला, प्रोग्रेशन रेशियो पावर नंबर ऑफ टर्म्स इन जियोमेट्रिक सीरीज माइनस 1। देयरफॉर वी कैन ऑल्सो से प्रोग्रेशन रेशियो 5 इज इक्वल टू रेंज रेशियो r पावर 1 अपॉन n माइनस 1। तो ये दोनों में से कोई भी रिलेशन हम यूटिलाइज कर सकते हैं एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए। ओके, नेक्स्ट नाउ अभी मैं यहाँ पर नया एक टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, दैट इज नोन एज अ डिराइव्ड सीरीज। डिराइव्ड सीरीज है क्या बेसिकली, सो दिस सीरीज, द सीरीज फॉर्म्ड बाय टेकिंग द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और pth टर्म ऑफ द बेसिक सीरीज इज कॉल्ड द डिराइव्ड सीरीज। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि डिराइव्ड सीरीज है क्या, डिराइव्ड सीरीज किसको बोलेंगे। तो उसका आंसर है, उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि द सीरीज फॉर्म्ड बाय टेकिंग द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और pth टर्म ऑफ द बेसिक सीरीज। मतलब जो हमने आगे आपको समझाया बेसिक सीरीज के बारे में, तो बेसिक सीरीज की सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या pth टर्म जो हम कंसिडर करें और उसके चलते हुए जो भी सीरीज तैयार होती है, प्रिपेयर्ड होती है, दैट सीरीज नेम इज नॉन एज अ डिराइव्ड सीरीज। दिस सीरीज कैन बी लिमिटेड और अनलिमिटेड। तो ये डिराइव्ड सीरीज है वो बेसिकली लिमिटेड या अनलिमिटेड भी हो सकती है, राइट। इसके दो टाइप इसके हमको मिल सकते हैं। लाइक यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है R5/2 in bracket 1 dash 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 up to 400 bracket over, so is a limited series because आप देख रहे हो इसका जो beginning means first step वैल्यू भी यहाँ पर दिया हुआ है और at the end of the series वैल्यू भी नंबर्स भी यहाँ पर दिया हुआ है 400, so that's why we can say this is a limited series. Examples of derived series, this is a limited series. Okay, these are examples of derived series, okay, but in the form of limited series. And second one R10/3 means in bracket dash 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 63 again dash 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 bracket over is an unlimited series. So these examples, these derived series examples basically is a unlimited form, okay, बिकॉज यहाँ पर बिगिनिंग एंड एंडिंग वैल्यूज़ नहीं दी है हमको सीरीज़ के अंदर, बट मिडल में कोई वैल्यू हमको मेंशन की हुई है। तो ऐसे ये सीरीज़ जो है, डिराइव सीरीज़ जो है, वो लिमिटेड या अनलिमिटेड टाइप की भी हो सकती है, राइट। ओके, R5/2 जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया लिमिटेड सीरीज़ का, इज़ अ लिमिटेड सीरीज़ एंड हियर R5 मीन्स व्हाट, तो बेसिक सीरीज़ है जो हमने आगे ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। R5, R10, R20, R14, R80, these all are the basic series. Okay, so /2 means the pth step of the basic series. pth step जैसे हम 1 2 3 4 up to n ऐसा बोलते हैं, जैसे यहाँ पर p टर्म को p लेटर कोड यहाँ पर डिनोट किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर pth step of the basic series मतलब यहाँ पर सेकंड लेंगे हम, बिकॉज स्लैश करके हमको 2 दिया हुआ है। ओके, and then in bracket 1 means first step of the series and 400 means the last step of the series. okay, तो ये बेसिकली जो डिराइव सीरीज आपको लिमिटेड फॉर्म में दी गई है उसके टर्म्स मैंने आपको यहाँ पर एग्जैक्टली इन्फॉर्म करने या मतलब शेयर कर रहा हूँ आपको, राइट। देन सेकंड जो है इसमें आपको समझना है, दैट इज द 5D। 5D मीन्स क्या, इफ 5D इज इक्वल टू प्रोग्रेशन रेशियो ऑफ डिराइव सीरीज। 5D क्या होता है, बेसिकली प्रोग्रेशन है। 5 मीन्स प्रोग्रेशन रेशियो, बट यहाँ पर सफिक्स में D लिखा है, मीन्स द डिराइव सीरीज का प्रोग्रेशन रेशियो। एंड अनदर इज द 5B मीन्स B मीन्स बेसिक सीरीज एंड यहाँ पर 5 मीन्स द टर्म्स प्रोग्रेशन रेशियो, प्रोग्रेशन रेशियो ऑफ द बेसिक सीरीज। देन वी कैन से ये दोनों के बीच का रिलेशन अगर हम यहाँ पर बताए आपको, तो 5 सफिक्स में D इज इक्वल टू 5 सफिक्स में B पावर P, राइट। तो ये जो बेसिकली है ये रिलेशन हो गया प्रोग्रेशन रेशियो ऑफ द डिराइव सीरीज एंड प्रोग्रेशन रेशियो ऑफ द बेसिक सीरीज का। ओके, तो ये बात हो गई पूरी डिराइव सीरीज की। फाइन, थैंक यू।